नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? अगर आप एयरफोर्स में भर्ती होना चाहते हो, अग्निवीर वाली भर्ती नहीं मेरे भाई, डायरेक्ट भर्ती है, परमानेंट भर्ती है आप सभी की, और क्लर्क की भर्ती है। यानी कि मेरे भाई बढ़िया नौकरी आप सभी की रहने वाली है। ग्रुप सी की पोस्ट है और परमानेंट वैकेंसी है। 60 साल की नौकरी आप सभी की होने वाली है। ठीक है, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक एक डिटेल बताऊंगा, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, A to Z सिलेक्शन प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताने वाला। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि एयरफोर्स में आई हुई है और ये परमानेंट भर्ती ग्रुप सी की पोस्ट है। ठीक है, नोटिफिकेशन आउट हुआ है। मैं नोटिफिकेशन बारे में सब कुछ बताता हूं आप सभी को। ठीक है, और इसकी कब से फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या चीजें होंगी, सारी बताता हूं। ठीक है, यहाँ पर पोस्ट की बात करें तो एलडीसी की पोस्ट, एलडीसी मतलब होता है लोअर डिवीजन क्लर्क। उसके बाद टाइपिस्ट और ड्राइवर की टोटल 182 पोस्ट अभी मैं आपको और दिखाऊंगा डिटेल में, अभी नोटिफिकेशन देख लेना। इसकी वेबसाइट आप सभी को दी जाएगी indianairforce.nic.in है, ऑफिशियल वेबसाइट आप सभी को है। इसके बाद मैं इसकी पोस्ट की बात कॉल कर रहा हूं तो एलडीसी की बात करूं 157 वैकेंसी निकल के आई है, जहां पर आपसे 12 पास होना चाहिए। इंग्लिश की टाइपिंग आपकी 35 की होगी या फिर आपकी हिंदी के, दोनों में से एक करना है। हिंदी की टाइपिंग आपकी 30 की होगी, दोनों में से एक। हिंदी टाइपिस्ट की वैकेंसी है 18 वैकेंसी है, जहां पर आप सभी से 12 पास होना चाहिए, जहां इंग्लिश की टाइपिंग आप सभी की 35 की स्पीड होनी चाहिए और हिंदी की आपकी 30 की। अभी मैं इसके बारे में और डिस्क्राइब करूंगा। ड्राइवर की वैकेंसी आप सभी की, जहां पर आपकी 10 पास होना चाहिए और लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपका पास होना चाहिए, 2 साल एक्सपीरियंस। अभी आपको नोटिफिकेशन में और कुछ पता चलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन होगा, स्किल टेस्ट जैसे टाइपिंग टेस्ट वगैरह होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा और मेडिकल। कोई रनिंग वगैरह के बारे में बात नहीं की गई। ठीक है, सिविलियन पोस्ट है तो कोई रनिंग वगैरह नहीं होती। ठीक है, और ये जो फॉर्म है ये ऑफलाइन फॉर्म है, कोई भी ऑनलाइन फॉर्म नहीं है। तो यहां पर आप सभी को ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। मैं इसके बारे में पीडीएफ वगैरह आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले आप सभी देख लो इसका एप्लीकेशन फॉर्म, देख लो एप्लीकेशन फॉर्म कैसा है, उसके बाद मैं आप सभी को दिखाता हूं। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लो इसकी, मैं एप्लीकेशन फॉर्म को टेलीग्राम प्रोवाइड कर दूंगा, डाउनलोड करके भी दिखा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन आप देख लो। ठीक है, नोटिफिकेशन आपके सामने आ चुकी है। ठीक है, नोटिफिकेशन में देखो भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स वगैरह लिखा हुआ है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट वगैरह लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप सबकी एडवर्टाइजमेंट निकल के आई है। देखो यहाँ पर अलग अलग कमांड के हिसाब से निकले, जैसे कि हेडक्वार्टर वेस्टर्न एयर की बात की, वेस्टर्न एयर कमांड में वहां पर पोस्ट निकल के आई है, आप सभी की अलग निकल के आई है। ठीक है, वहां पर टोटल 30 वैकेंसी निकल के आई, जहां पर हिंदी टाइपिस्ट, लोअर डिवीजन क्लर्क, हिंदी टाइपिस्ट, तो अलग अलग आप सभी को कमांड वाइज वैकेंसी है, तो कमांड वाइज आपको देखना पड़ेगा। और यहाँ पर देखेंगे ट्रेनिंग कमांड में, देखेंगे ट्रेनिंग कमांड में आप सभी की टोटल वैकेंसी कितनी निकल के आई आपकी। ट्रेनिंग कमांड में आप सभी की टोटल वैकेंसी निकल के आई है 39 वैकेंसी निकल के आई। ठीक है, इसी तरह आप सभी की हर एक कमांड में वैकेंसी आप सभी की निकल के आई है। जैसे कि अगर बात करें 43 कमांड, कहाँ पर 43 वैकेंसी आप सभी की मेंटेनेंस कमांड में निकल के आई है। उसके बाद सेंट्रल एयर कमांड की बात करें, वहां पर 8 वैकेंसी निकल के आई है। हेडक्वार्टर ईस्टर्न एयर कमांड की बात करें तो वहां पर आप सभी 21 वैकेंसी निकल के आई है। सेंट्रल अकाउंट ऑफिस की बात करें तो वहां पर 24 वैकेंसी, ये बहुत अच्छी जगह है, 24 वैकेंसी यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात करें एयरफोर्स स्टेशन फोर्स कोर्स न्यू दिल्ली में आप सभी की 8 वैकेंसी निकल के, जहाँ पर एलडीसी के 7 है और हिंदी टाइपिस्ट के 1 है। उसके बाद एयरफोर्स रिकॉर्ड ऑफिस, ठीक है, ये आपकी कहाँ, यहाँ पर 9 वैकेंसी निकल के आए। ठीक है, अब इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात, देखो ये वैकेंसी आप सभी कमांड वाइज है। ठीक है, कैसे भरना है मैं सारी तरीके आप सभी को बता दूंगा, उसके लिए आपके लिए डिटेल वीडियो बना दूंगा। अभी आप इसके बारे में समझ लो, कैसे फॉर्म भरेंगे सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में बताया गया है। यहाँ पर बेंचमार्क डिसेबिलिटी भी चलेगी आप सभी, जैसे कि ब्लाइंडनेस वगैरह, ये सारी चीजें आप सभी की चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है आप सभी को। ठीक है, एज की बात कर लूं मैं आप सभी से, यहाँ पर 18 से 25 साल यहाँ पर एज होनी चाहिए और लास्ट डेट जो होगी वो एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो आपकी लास्ट डेट होने वाली है। एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी को 3 साल मिलेगा, एससी को 5 साल मिलेगा। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो 10 साल का मिलेगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो उसके हिसाब से मिलेगा आप सभी को। जैसे यहाँ पर आप डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज के लिए भी मिलेगा 40 साल है यूआर के लिए, 43 आपका ओबीसी के लिए, 45 ईयर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो लोअर डिवीजन क्लर्क जो लेवल 2 की वैकेंसी है, यहाँ पर बात करें तो हाई मतलब 12 पास आपके पास चाहिए। उसके बाद स्किल टेस्ट आप सभी का होगा, कंप्यूटर में होगा। टाइपिंग आप सभी को इंग्लिश की चाहिए और हिंदी की, दोनों में से एक चाहिए। ठीक है, तो इंग्लिश की आपकी 35 की स्पीड होनी चाहिए और हिंदी की आप सभी की 30 की होनी चाहिए। ठीक है, ये आप सभी का हो गया। उसके बारे में और डिटेल में देख लेते हैं और चीजें। उसके बाद यहाँ पर बात करें सिविलियन, और एक और पोस्ट निकल गया है सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, ऑर्डिनरी गेट ड्राइवर की पोस्ट है, जहां पर आप सभी के हाई स्कूल मांगा गया है। उसके बाद आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए
आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लाइट और हैवी दोनों व्हीकल के लिए होना चाहिए। ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपके पास भी होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा पता भी होना चाहिए कि गाड़ी कैसे काम करती है, ठीक है। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की, बात कर लेते हैं। तो मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें, जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे वहां पर आपके फॉर्म की क्या होगी, स्क्रूटनी होगी, आपको चेक किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ होगा, तो फिर आपको एक एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड की जाएगा आपके रिटन एग्जामिनेशन, और जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है वो रिटन एग्जामिनेशन पे ही होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर रिटन टेस्ट होने वाला। सिलेबस अगर हम बात करें, सिलेबस की बात करें, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग आएगी, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट आप सभी को दिखने वाले हैं एलडीसी में, और हिंदी टाइपिंग, यानी दोनों वैकेंसी की बात करें तो रीजनिंग आप सभी को देखने को मिलेगी, इंग्लिश देखने को मिलेगी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ देखने को मिलेगी, और जनरल अवेयरनेस यानी कि इसका कोर्स भी आप सभी को हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और बढ़िया वैकेंसी आप सभी को देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर बात करें जो ड्राइवर की वैकेंसी की बात करें तो वहां पर भी रीजनिंग आपको देखने को मिलेगी, इंग्लिश देखने को मिलेगी, आपको मैथ देखने को मिलेगी, जनरल अवेयरनेस, और उसके बाद ट्रेड टेस्ट आप सभी के कुछ क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेंगे, ठीक है। टोटल क्वेश्चन के बारे में हम देख लेते हैं कि टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे। अभी तो क्वेश्चन के बारे में बताया नहीं, लगभग आप सभी के 100 क्वेश्चन तो आने ही चाहिए, वैसे 25-25 करके आएंगे या फिर 20-20 करके आएंगे, तो 100 क्वेश्चन तो आपके आने चाहिए, ठीक है। अभी कुछ लिखा हुआ नहीं है। पेपर जो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा, मगर यहाँ पर हिंदी का कोई पेपर नहीं होगा, यानी हिंदी लैंग्वेज का कोई टेस्ट नहीं होगा, केवल आप सभी का इंग्लिश ही आने वाला, हिंदी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर आपकी बात करें रिटन एग्जाम से आपका 100% वेटेज होने वाला है। स्किल टेस्ट जो होगा क्वालिफाइड लेवल का होगा, यानी कि जो भी आपका स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग हो, फिजिकल वगैरह कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें लास्ट डेट की बात करें तो जो एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है उसके 30 दिन तक आप सभी के अंदर फॉर्म एप्लीकेशन भर देना, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर बोला गया है कि एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई एनी ऑफ द अबव एयरफोर्स ऑफ दियर चॉइस सब्जेक्ट टू वैकेंसी एंड क्वालिफिकेशन एप्लीकेशन एज पर द फॉर्मेट गिवन, यानी कि जो भी दिया हुआ है इंग्लिश इंडियन ड्यूली सपोर्टेड विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, यानी जो भी इसमें डॉक्यूमेंट वगैरह है वो लगा देना है, ठीक है। और 30 दिन के अंदर भेजना, जैसे रोजगार समाचार में आता है वैसे 30 दिन के अंदर भेजना, यानी कि आपके पास अगस्त तक का टाइम है, अगस्त तक में आप भेज सकते हो, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट आप सभी को लगा के भेजने, सारे ही डॉक्यूमेंट लगाने, चाहे आपका ओबीसी हो चाहे SC ST जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट आपको लगाना है, इंटर हाई स्कूल वगैरह सब कुछ लगाना है। यहाँ पर ओबीसी वाले ओबीसी वगैरह लगाएंगे, सारे ही एक्स सर्विसमैन तो अपने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह, मतलब कि जो भी डॉक्यूमेंट आप फॉर्म भरते समय लगाते हो सारे डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं, ठीक है। यहाँ पर बता दिया है मेरे भाई कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में से किसी में एक में होना चाहिए, किसी और लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए, जैसे कि आप किसी और भाषा पंजाबी में नहीं, केवल हिंदी और इंग्लिश में, या कोई साउथ की किसी लैंग्वेज में नहीं, केवल हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी एक में भरना है। फोटोग्राफ आप सभी की होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज होनी चाहिए, ठीक है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सेल्फ एड्रेस एनवलप, यानी कि जो अपना एड्रेस वगैरह, क्योंकि आपका जो वो आएगा ना, जो आपको क्या बोलते हैं, जो आपका लेटर आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, वो आपको इसी में आएगा जो आप उसमें लिफाफा भर के भेजोगे, ठीक है। 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर में वहां पर लिखना है, और उसमें आपको हिंदी या इंग्लिश में ही अपना एड्रेस लिखना है और किसी भाषा में, ठीक है। यहाँ बोला सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट शुड बी फॉरवर्ड एप्लीकेंट टू मेंशन क्लियरली ऑन द एप्लीकेशन, यानी कि बोला अगर आप एक से अधिक फॉर्म भरना चाहते हो तो भर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट और कैटेगरी आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ देखो लिखा हुआ है सेपरेट एप्लीकेशन फॉर द ईच पोस्ट शुड बी फॉरवर्डेड एप्लीकेंट, यानी कि भाई अपने सेपरेट एप्लीकेशन, यानी कि ड्राइवर के लिए अगर भरना है तो ड्राइवर के अलग भरो, LDC के लिए अलग भरो, टाइपिस्ट के लिए अलग भरो, जैसे कि भरना चाहे तो वैसे भर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी, सेम लगेगी, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। बोला है कि एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द ड्यू डेट, यानी कि भाई जो भी डेट है लास्ट डेट से अगर बाद में अगर एप्लीकेशन आपका मिलता है तो भाई उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, फेंक दिया जाएगा, ठीक है। स्क्रूटनी के बाद आप सभी का एडमिट कार्ड वगैरह होगा, जहां पर आप सभी का जो भी स्किल टेस्ट वगैरह है, टाइपिंग टेस्ट वगैरह, रिटन टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड आपको जारी किए जाएंगे, ठीक है। बोला गया सेंटर फॉर द एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल मेंशन कैंडिडेट इंडिविजुअल, यानी कि सेंटर वगैरह बाद में आप सबको बता दिया जाएगा, ठीक है। कोई DA वगैरह नहीं मिलेगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट टू ऑल इंडिया सर्विस आप सभी के, ठीक है। यहाँ पर आप सभी का हो गया, और कुछ आप सभी का है सर्टिफिकेट वाले के बारे में बता दिया गया, सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास होना चाहिए पूरा। उसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं, ये आप सभी का एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। ये फॉर्म एप्लीकेशन है, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट है, यहाँ पर पोस्ट भरना है, और उसके बाद इन जहाँ पर भी आपको भरना है, जिसके लिए भरना है, जहाँ पर जैसे कि आपको वेस्टर्न कमांड में भरना है, कोई एयर कमांड में भरना है, तो वहाँ के लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड करना है, उसके लिए नाम लिखना है, किस पोस्ट के लिए, LDC के लिए तो LDC लिखना है, नेम ऑफ कैंडिडेट लिखना है, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ठीक है। अपना हाई स्कूल का भाई अटैच ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट आप अटैच कर देना, ठीक है। उसके बाद एज लिख देना है, जिस डेट पे लास्ट डेट के हिसाब से अपनी एज लिख देना है, ठीक है।
अपना एड्रेस लिख देना है, कॉरेस्पॉन्डेंस और या फिर परमानेंट एड्रेस, अगर दोनों सेम है तो दोनों सेम लिखना है। कास्ट वगैरह है, अगर कास्ट अगर आपकी जनरल लिखना, अगर ओबीसी एससी एसटी है तो आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट अटैच करने पड़ेंगे, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड करना है, यानी उस पर अपने साइन कर देना है, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको अटैच करनी, सेल्फ अटेस्टेड, यानी जो भी डॉक्यूमेंट होंगे तो मैं आपको भर के भी दिखा दूंगा कैसे फॉर्म भरना है, ठीक है। एनी अदर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वगैरह आपके पास हो तो वो भी यहाँ पर दिखा देना, उसका भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हो। फिर कैटेगरी वगैरह आप बता देना कि जनरल हो, बीसी हो, क्या हो, किस कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। और उसके बाद अगर हैंडीकैप वगैरह तो वो चीज़ आपको भरनी पड़ेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी। और बाकी क्या हो गया, टेक्निकल ट्रेनिंग वगैरह एक्सपीरियंस है कुछ, डोमिसाइल वगैरह, अगर डोमिसाइल है तो डोमिसाइल का अपना बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर कोई एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन वगैरह किया तो उसके बारे में बताना पड़ेगा, यहाँ पर सिग्नेचर करना पड़ेगा, ठीक है। या फॉर ऑफिशियल रिकॉर्ड ओनली, ये आप सभी को नहीं भरना, ये रिसीव्ड ऑन, ये सब ये ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए है। ये आपका ये एडमिट कार्ड वगैरह आपको भेजेंगे वो, तो एडमिट कार्ड अपना भर देना है आप सभी को यहाँ पर, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी। और सिग्नेचर ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर, यहाँ पर सिग्नेचर नहीं करोगे, ठीक है, ये सब वो सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। तो ये एक्नॉलेजमेंट कार्ड है, यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड इसी तरह रहेगा, ठीक है। तो ये पूरी वैकेंसी आप सबकी बहुत बढ़िया वैकेंसी, इसके बारे में और भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। फॉर्म को कैसे भरना है सही तरीके से, उसकी भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए चलता मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।